नमस्कार, आइए देखते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। कतिपय बार परीक्षाओं में ये आते हैं और डेफिनेटली परीक्षाओं में आते हैं निश्चित रूप से, और आपको दिक्कत हो जाती है। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आज के बाद आपकी ये समस्या कि फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट वर्ब है दूर हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वर्ब्स 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 नॉन फाइनाइट, इधर फाइनाइट लिख देते हैं, फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट, और इधर लिख देते हैं नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट। तो इसमें हम देख रहे हैं कि वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में हम समझेंगे। इसमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट, 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 नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होते हैं जो बदलते हैं। फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब changes its form. फाइनाइट वर्ब चेंजेस its form. फाइनाइट वर्ब क्या करता है? अपने रूप को बदलता है। कब रूप को बदलता है? किस केस में? सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, सब्जेक्ट का नंबर बदल देंगे, पर्सन बदल देंगे, और सब्जेक्ट का टेंस बदलने पर, नंबर बदलने पर, पर्सन बदलने पर और टेंस बदलने पर यह बदलता है। और टेंस, तो टेंस तो सब्जेक्ट का नहीं ना होगा, टेंस तो पूरे सेंटेंस का होगा। यानी कि फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होते हैं। फाइनाइट वर्ब, कुछ वर्ब्स को हम फाइनाइट के अंतर्गत रखते हैं, कुछ को नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यही बात ध्यान देने वाली बात है और अपने दिमाग में बैठाने वाली बात है, हाँ? कि फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं या क्या होता है? इट चेंजेस इट्स फॉर्म्स, यह अपना रूप बदलता है। कब? जब नंबर बदल जाए, नंबर आप बदल दें, पर्सन बदल दें। पर्सन कौन सा देखते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर आप पर्सन नहीं पढ़ते हैं तो आप, मैंने वीडियो बनाया है उसको देख लीजिएगा, पर्सन नहीं जानते हैं तो। टेंस बदलने पर, यानी कि जब सेंटेंस का टेंस बदल जाता है तब भी इनके रूप बदलते हैं। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब चेंजेज इट्स फॉर्म्स, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स वेयर ऑन द अदर हैंड्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स remains unchanged, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है हमेशा जो है अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित। चाहे सब्जेक्ट का नंबर आप बदल लीजिए, चाहे सब्जेक्ट का पर्सन चेंज कर दीजिए, चाहे सब्जेक्ट का नंबर बदलिए, नंबर का मतलब सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, और पर्सन का मतलब फर्स्ट पर्सन। जैसे फर्स्ट पर्सन में आप जानते हैं आई और वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, ये हैं आपके पर्सन। तो ये अगर आप इसमें से आई, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट में आई है, वी लगा के देख लीजिए, यू लगा के देख लीजिए, बदल के अगर ये बदल जाता है कोई वर्ब सब्जेक्ट के पर्सन को बदल देने पर या फिर नंबर को ही बदल देने पर, अगर उसमें बदलाव होता है, या फिर
सेंटेंस के टेंस को ही बदल देने से अगर उसमें बदलाव होता है तो वह वर्ब कैसा वर्ब है? फाइनाइट वर्ब। ये दिमाग में बैठा लेने वाली बात होगी कि फाइनाइट वर्ब चेंजेस, बस आपको दिमाग में बैठा लेना है, ये समझ लेने वाला है। You have to only memorize that. He will have to only memorize or keep in your mind that finite verb changes its forms. When the number of the subject is changed, when the person of the subject is changed, and when the tense of the sentence is changed. जब बदला जाता है या बदलता है तो इनमें बदलाव हो जाता है। Whereas अगर दूसरी ओर देखा जाए, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर बात किया जाए नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब की, तो ये रिमेन्स अनचेंज। ये हर कंडीशन में ये क्या रहते हैं? अनचेंज रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। दैट इज, इनमें बदलाव नहीं होता है भाई, इसमें बदलाव नहीं होता है, बस इतनी सी बात है। दैट्स ऑल अबाउट द फाइनाइट वर्ब एंड नॉट फाइनाइट वर्ब, बस। और यही बात गठियाने वाली है, इस बात को गांठ बना के बस रख लीजिए। पुराने जमाने में जब कहीं लोग जाते थे इस समय है तो कहते थे ना कि बरवा में को चूरकी बांधे, बाल में चूरकी बांधे। चूरकी बांधने से क्या होता था कि उसको याद रहता था, अरे हमारी बरवा में चूरकी, ओ भाई समनिया लिया हो, नहीं तो बाजार में हो जाता तो भूल जाता था। क्यों? सही कर रहा हूँ कि नहीं? चूरकी बनवा देते थे, या फिर कुछ और ट्रिक भी करते थे। क्या कोई ट्रिक है? बोला इनको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो देख लो, कल में चट रहा है, देख लो पकड़। अरे यार कान खोदो चाहे ना खोदो, वो ऐसा ही मूर्ख पैदा है तुम्हारा, और इसीलिए इसे वैज्ञानिक बनेगा, भले मर जाएगा ये बहुत अर्ली मर जाएगा तुम्हारा लड़का। इस वजह से मरेगा कि एकदम से मतलब गंदा है, कि इसके गंदा तो जानता ही है गंदे में क्या क्या चीजें हैं, लेकिन इसको मतलब अवॉइड नहीं कर पा रहा है। चलिए अपनी हैबिट से परेशान है। चलिए देखते हैं, उदाहरण की मदद से इसी बात को समझते हैं और ये देखते हैं। आपको सेंटेंस दे देगा, परीक्षाओं में क्या करेगा, इन द एग्जाम्स यू विल बी गिवन अ सेंटेंस और सेंटेंसेस एंड यू हैव टू फाइंड आउट whether the verb is, which verb is finite and which verb is non finite। देखिए कैसे इसको समझते हैं। दे enjoy singing, they enjoy singing songs, they enjoy singing songs। ये आपका सेंटेंस हुआ। they enjoyed singing songs, they will enjoy singing songs। देखिए इन तीनों उदाहरणों के मदद से ये बात जो अभी हमने बताई कि फाइनाइट वर्ब बदलते हैं, नॉन फाइनाइट नहीं बदलते हैं, किसी भी कंडीशन में बदलने। किसी भी कंडीशन का मतलब यही कंडीशन, क्योंकि वर्ब में बदलाव कब होगा? वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यही आपने पढ़ा होगा ना। वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यही आप लोगों ने पढ़ा। नहीं पढ़ा तो इसको जाने की, वर्ब जो है सब्जेक्ट के अनुसार होता है, उस नंबर के अनुसार होता है। सब्जेक्ट का नंबर क्या है, हाँ, और वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस होता है, यानी कि सेंटेंस का टेंस क्या है उसके अनुसार होता है। लेट्स सी दिस एग्जांपल, वॉच दिस एग्जांपल। आइए इस उदाहरण को देखते हैं, इन उदाहरणों को। दे एंजॉय सिंगिंग सॉन्ग्स। अब इसमें देख रहे हैं इसका मतलब क्या है इस लाइन का, कि वे उन्हें गाने में मजा आता है या आनंद आता है। गाने में उनको आनंद आता है, आनंद आता है। यानी कि ये सेंटेंस जो है ता है ती है, अगर हिंदी के से आप पढ़े हैं तो इस तरह समझिए। दे एंजॉय सिंगिंग सॉन्ग, ता है ती आ रहा है अंत में, जब हम इसका हिंदी में बात कर रहे हैं कि उन्हें गाने में मजा आता है। ठीक है, मजा आता है, तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि एक वर्ब यहां है और एक वर्ब यहां है, और यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में। अब हमें यह बताना है कि
कौन सा वर्ब आउट ऑफ दीज टू, इन दोनों में से कौन सा वर्ब इन दोनों में से फाइनाइट है और कौन नॉन फाइनाइट है? थोड़ा सोचिए। देखिए ये वाला वर्ब जो है फाइनाइट है और दिस वर्ब इज नॉन फाइनाइट, दिस वर्ब इज नॉन फाइनाइट। क्यों? लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस पर देखिए, इस सेंटेंस का जब हम टेंस बदल देते हैं, सिर्फ टेंस से बदल के देख रहे हैं, अभी टेंस बदल के देख रहे हैं, तो देखिए ये वाला जो वर्ड है, जो वर्ब है, ये बदल जाएगा, लेकिन ये वाला वर्ब नहीं बदलेगा। देखिए, क्योंकि फाइनाइट वर्ब है, टेंस अगर बदल दिया जाए सेंटेंस का तो वो बदल जाएंगे, पर्सन बदल जाए, नंबर बदल जाए, सब करके दिखा देता हूं आपको। दे इंजॉयड सिंगिंग सॉन्ग्स। अब इस टेंस को जो प्रेजेंट इंडिफिनिट में था उसको हमने यहां पर पास्ट इंडिफिनिट में बदल दिया, यानी कि पास्ट टेंस में बदल दिया। दे इंजॉयड सिंगिंग सॉन्ग्स, दे इंजॉयड। अब देखिए एंजॉय का एंजॉयड हो गया, दैट इज ये बदल रहा है, ये वाला वर्ब बदल रहा है। तो एंजॉय हो चाहे एंजॉयड हो, है यह फाइनाइट वर्ब है, यहां पर ये फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये वर्ब जो है यहां पर बदलेगा। एंजॉयड, अगर इसी सेंटेंस को आप प्रेजेंट टेंस में कर देंगे तो एंजॉयड के स्थान पे एंजॉय आएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो सिंगिंग है ये नहीं बदल रहा, इसलिए यहां ये या यहां पर ये नॉन फाइनाइट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैंने सेंटेंस का टेंस भी बदल दिया, तो ये सिंगिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ, इस वर्ब में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए यहां पर ये नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट। लेट्स हैव अ लुक एट दिस सेंटेंस। इस पर देखें आप, दे विल एंजॉय सिंगिंग सॉन्ग। अब इस सेंटेंस को, जो ऊपर वाला ही सेंटेंस है, ऊपर वाले की मदद से हम बता रहे हैं कि ऊपर वाले का हमने जब टेंस चेंज किया, हमने कहा कि जब टेंस भी चेंज होगा तो जो फाइनाइट वर्ब होगा बदल जाएगा। तो एंजॉय, देखिए जैसे ही मैंने टेंस चेंज किया सेंटेंस का, एंजॉय का एंजॉयड हो गया। तो एंजॉय कैसा वर्ब है? फाइनाइट वर्ब। अगर इसी सेंटेंस को अगर आप फ्यूचर टेंस में बदल दें तो आप इस प्रकार इस सेंटेंस को पाएंगे, दे विल एंजॉय सिंगिंग सॉन्ग। हाँ, दे विल एंजॉय सिंगिंग सॉन्ग्स। यानी पर आप देख सकते हैं कि इंजॉय में विल लग गया, तो यहां पर भी देख सकते हैं कि इंजॉय में यहां पर क्या हुआ, यहां पर बदलाव हुआ। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब, और लेकिन ये सिंगिंग नहीं बदला, यहां पर भी ये नहीं बदला, यहां पर भी नहीं बदला, यहां पर भी नहीं। तो इस वजह से जो सिंगिंग है, ये सिंगिंग जो वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये नहीं बदल रहा है। मैंने बात की कि नंबर बदल देने पर फाइनाइट वर्ब बदल जाएगा। चलिए नंबर बदल के देखते हैं, पहले सेंटेंस की मदद से देखते हैं, नंबर ही बदल देते हैं। फाइनाइट वर्ब नंबर बदल देने पर भी बदल जाते हैं, इस बात को प्रूव करने के लिए। जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब नंबर बदल जाए सेंटेंस के सब्जेक्ट का, तब भी वो नहीं बदलेंगे। अब ये नंबर बोले तो नंबर का मतलब होता है, इट मीन्स सिंगुलर एंड प्लूरल। देयर आर टू नंबर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज इन हिंदी। हिंदी में भी वही होता है, एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर नंबर एक वचन एंड प्लूरल नंबर बहुवचन। एक नंबर एक वचन, जब कोई चीज एक हो, संख्या में एक हो तो एक वचन में होगी, देन इट विल बी सेड इन सिंगुलर नंबर। एंड व्हेन अ थिंग इज मोर देन वन, जैसे ही एक से अधिक हो जाती है, इट इज कॉल्ड इन प्लूरल नंबर, या प्लूरल नंबर में कही जाती है। तो चलिए इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को बदल देते हैं, तो नंबर को बदल देते हैं। तो दे है, तो इसके बदले पर हम नंबर बदल देते हैं, ही कर देते हैं, इसको सिंगुलर नंबर में कर देते हैं, और टेंस वही रहने देते हैं, दे एंजॉय सिंगिंग सॉन्ग्स। और जैसे ही आप इसको टेंस वही रखते हैं, हाँ, और आपने नंबर इसका बदल दिया, ही कर दिया, आप सिंगुलर नंबर ये हो गया। या मोहन लिख देते हैं, चलिए मोहन लिख देते हैं, इसके बदले में सिंगुलर हो गया। इसमें तो कई लोग थे तो दे लग गया, मोहन लग देते हैं। मोहन एंजॉयज सिंगिंग सॉन्ग्स। देखिए मोहन को आनंद आता किस चीज में? गाने में आनंद आता। देखिए एंजॉय का क्या हो गया? एंजॉयज हो गया। इसी वजह से एंजॉय वर्ड क्या है, या एंजॉयज वर्ड क्या है? फाइनाइट वर्ड है। जबकि ये सिंगिंग देखिए उसी तरह गया, नंबर बदल दिया तभी। तो फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होते हैं जो कि
अगर सब्जेक्ट का नंबर बदल दें तो वो बदल जाएंगे, सब्जेक्ट का टेंस बदल दे, अभी मैंने टेंस बदल के दिखाया था, टेंस बदल दे तब भी वो बदल जाएंगे। अब और टेंस बदल के मैंने दिखाई दिया, चलिए पर्सन बदल के दिखा देते हैं। मोहन के स्थान पर, चलिए इसके जगह पर हम दे के स्थान पर ही ला देते हैं। अब पर्सन बदल गया। हाँ। पर्सन के लिए उदाहरण हम देते हैं। पर्सन में से मान लीजिए दे है, थर्ड पर्सन में दे लिया तो उसी में से ही ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ही एंजॉयज सिंगिंग सॉन्ग्स। उसे गाना गाने में आनंद आता है, गाने गाने में आनंद आता है। देखिए एंजॉय का क्या हो गया, एंजॉयज हो गया। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में ही है, लेकिन सब्जेक्ट का ये भी थर्ड पर्सन में है, लेकिन हमने क्या किया, ये देखिए ये कर दिया, थर्ड पर्सन में हमने ही को ले लिया जो कि सिंगुलर नंबर को डिनोट करता है। चलिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, वो इससे बेटर होगा। She loves to walk in the morning. She loves to walk in the morning. इस उदाहरण को लेते हैं। She loves to walk in the morning. She loves to walk in the morning। इस उदाहरण को ये क्यों चल रहा भाई, इसमें अंश बार बार चलने लग रहा भाई। क्या? अरे ये देखो भाई बना रहे थे मैंने तुम लोग। हाँ चलिए, शी लव्स टू वॉक इन द मॉर्निंग। अब ये जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, यानी कि नंबर जो है, अगर बात करें नंबर जो है, इस सब्जेक्ट का नंबर क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। चलिए जैसे ही आप जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन लेते हैं या फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लेते हैं, नंबर चेंज करने के लिए मैं दिखा रहा हूं, उतने से आप उस वाले से आप उतने संतुष्ट नहीं रहे होंगे। तो ये हो जाएगा सी की जगह आई लिख दीजिए। सी किस में है, थर्ड पर्सन में है, और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन में है। ये हो जाएगा आई लव टू वॉक इन द मॉर्निंग। और यहां पर देख सकते हैं आप पहले सेंटेंस में टू वॉक क्या है, वर्ब है, लव भी क्या है, वर्ब है। इसमें जैसे ही सब्जेक्ट सी को मैंने आई किया, यानी कि सब्जेक्ट को मैंने बदल दिया, उसके नंबर को बदल दिया, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन पर के स्थान पर हमने फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लिया, वैसे ही लव्स का लव हो गया। लेकिन टू वॉक इस सेंटेंस में भी देखिए टू वॉक वैसे ही रह गया। तो यहां जो लव्स आप देख रहे हैं या यहां जो लव देख रहे हैं, ये इनमें बदलाव होगा। तो ये फाइनाइट वर्ब हो गया, फाइनाइट वर्ब, ये फाइनाइट वर्ब हो गया, ये भी फाइनाइट वर्ब हो गया। अगर इस सेंटेंस को दे दे आई लव टू वॉक इन द मॉर्निंग परीक्षा में, तो आप देख लेंगे कि वो जब इसको हम बदलेंगे पास्ट टेंस में कर देंगे तो लव्ड हो जाएगा, इसके सब्जेक्ट को हटा के ही लगा देंगे, ही लव्स हो जाएगा, ही लव्स टू वॉक इन द मॉर्निंग है। और जब फ्यूचर टेंस में करेंगे तो आई विल लव, तो विल लव हो जाएगा। देखिए क्रिया में बदलाव हुआ। तो इस प्रकार, और ये जो टू वॉक है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब, टू वॉक नॉन फाइनाइट। देखिए इस सेंटेंस में भी टू वॉक नहीं बदला, जबकि सब्जेक्ट का हमने नंबर बदल दिया, सॉरी पर्सन बदल दिया। थर्ड पर्सन प्रोनाउन का सब्जेक्ट था, थर्ड पर्सन था, मैंने फर्स्ट पर्सन कर लिया। तो इस प्रकार इन उदाहरणों के मदद से मैं समझता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में किस तरह बदलाव होता है। और फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होते हैं जो कि जिनमें बदलाव होता है, फाइनाइट वर्ब जिनमें बदलाव होता है, चेंजेस इट्स फॉर्म्स, अपने उनके रूप में बदलाव होता है, जबकि नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में बदलाव नहीं होता है।
चलिए आगे कुछ और चीजों पर हम इस पर बात करेंगे। बोलना बंद। अब यहां पर देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? जीरंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल्स, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। फाइनाइट वर्ब में आपने देखा कि क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, उदाहरणों के माध्यम से हमने इसके पहले जो उदाहरण बताए उसमें आप गौर करिएगा कि क्रिया के जो फर्स्ट फॉर्म होता है और जो सेकंड फॉर्म होता है वो फाइनाइट वर्ब होते हैं, क्योंकि उनमें बदलाव होता है। बस आप ध्यान दीजिए, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म है उनमें बदलाव होगा, तो वे फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। लेकिन तो फाइनाइट वर्ब में उतना मतलब ये नहीं है। अब क्वेश्चन जो बनते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन कौन होते हैं, तो जीरंड होते हैं, इन्फिनिटिव होते हैं, पार्टिसिपल्स होते हैं। आइए देखिए कि यानी कि इनमें बदलाव नहीं होता है, जीरंड में बदलाव नहीं होगा, इन्फिनिटिव में बदलाव नहीं होगा, पार्टिसिपल्स में बदलाव नहीं होंगे। तो यही जो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, क्योंकि इन वर्बों में ये जो जीरंड है, इन्फिनिटिव है, पार्टिसिपल्स है, ये जो वर्ब्स हैं इनके अलग अलग नाम है, जीरंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, क्योंकि उनके रूप अलग अलग हो जाते हैं देखने में या उनके बनावट में अलग अलग है। वो इसी वजह से कुछ को जीरंड बोल दिया गया नॉन फाइनाइट वर्ब्स में, कुछ को इन्फिनिटिव बोल दिया, कुछ को पार्टिसिपल्स बोल दिया। तो इनमें बदलाव नहीं होता है। तो यही जो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन कौन होते हैं? जीरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल्स। तो सबसे पहले हम देख लें इसमें उदाहरण के माध्यम से कि जीरंड क्या होते हैं या जीरंड कैसे बनता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जीरंड ऐसे बनेगा, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, जैसे स्विम है तो इसमें आईएनजी लगा देंगे तो यह हो जाता है स्विमिंग। जैसे रन है तो आईएनजी लगा देंगे तो रनिंग। जैसे वॉक है आईएनजी लगा देंगे तो वॉकिंग। अब ये जीरंड बन गए। तो यानी कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जीरंड बनता है। लेकिन याद रखिएगा कि जीरंड नाउन का काम करता है, इट वर्क्स एज नाउन, इट वर्क्स एज नाउन। बस इतना याद रखिएगा कि यह नाउन की तरह काम करता है। क्या ये विजिबल है? लेट मी सी। हाँ, ये नाउन की तरह, हिलाइएगा मत भाई, ये नाउन की तरह काम करता है जीरंड। वाक्य में नाउन की तरह काम करता है, ये याद रखने वाली बात है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जो पार्टिसिपल भी होता है ना, पार्टिसिपल में दो प्रकार के होते हैं, दो, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट। जो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है, लेकिन यह वर्ब की तरह, नाउन की तरह काम नहीं करता है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप याद रखिएगा कि अगर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा गया है और वह जो आईएनजी जोड़ के उसे नाउन की तरह वाक्य में प्रयोग किया गया है, तब वह जीरंड है। अगर नाउन की तरह प्रयोग नहीं हुआ है तो फिर वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको अभी बाद में देखेंगे, अभी हम जीरंड की बात कर रहे हैं। अब इस पहले एग्जांपल को देखिए, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तैराकी एक अच्छा व्यायाम है। तैराकी एक अच्छा व्यायाम, ठीक, एक अच्छा व्यायाम है। यहां पर आप देख सकते हैं कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा है और यह सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। स्विमिंग इज सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आता है? नाउन आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर यह नाउन की तरह काम में लिया गया है, नाउन की तरह, जबकि यह वर्ब है, स्विम वर्ब है, लेकिन स्विम को यहां पर नाउन की तरह काम में लाया गया है, इसलिए यहां पर यहां जीरंड है। और ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब, इसमें बदलाव नहीं होगा। जीरंड है लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब है। यहां पर यह जो है जीरंड है, नॉन फाइनाइट वर्ब, जीरंड है लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब। जीरंड है, जीरंड क्यों है? क्योंकि यह क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनाया है और यह नाउन की तरह काम कर रहा है। अब आप पूछेंगे नाउन की तरह क्यों काम कर रहा है? भैया नाउन क्या होता है? सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का। देखिए सेंटेंस में यहां पर नाउन की तरह है, सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए जीरंड है। और ये नॉन फाइनाइट है, जीरंड चूंकि नॉन फाइनाइट होते हैं तो नॉन फाइनाइट मैंने लिख दिया।
अब दूसरे उदाहरण को देखिए, दे लाइक स्विमिंग। अब ये स्विमिंग वर्ड नहीं बदलेगा किसी भी केस में। स्विमिंग वर्ड कैसे बदल पाएंगे? अब क्या यहां लगाएंगे कि स्विमिंग का स्थान लेगा? ले ही नहीं पाएगा। दे लाइक स्विमिंग, उन्हें तैराकी पसंद होती है या वे तैराकी पसंद करते हैं। देखिए यहां पर भी वे स्विमिंग जो है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से स्विमिंग बना है। यहां पर भी यह जिरंड है और यह जो यहां पर है आप देख सकते हैं नॉन फाइनाइट है, क्योंकि जिरंड है, नॉन फाइनाइट है। आप क्रिया का टेंस ही बदल दीजिए ना, तभी नहीं बदलेगा। दे लाइक्ड स्विमिंग, और जो लाइक क्रिया है यह फाइनाइट है, क्योंकि यह बदल जाएगी। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया भी, ऐसे भी फाइनाइट होती है जो बदलती है। यहां पर टेंस बदलिए, हो जाएगा दे लाइक्ड स्विमिंग, यानी लाइक से लाइक्ड हो जाएगा। मैं टेंस ही बदल के देख रहा हूं, नंबर से भी बदलेंगे तो पर्सन से भी बदलेंगे तो ये बदलाव इसमें होगा, देखेगा, क्योंकि फाइनाइट वर्ब में बदलाव होता है। लेकिन स्विमिंग नहीं बदलेगा। और स्विमिंग यहां पर आप देख सकते हैं नाउन की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो स्विमिंग है वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अगर इसको हटा के स्विमिंग के स्थान पर हम लगा दें कि दे लाइक डांस, उन्हें नृत्य पसंद है या वे नृत्य पसंद करते हैं, तो देखिए डांस क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। डांस शब्द नाउन की तरह भी काम करता है, वर्ब की तरह भी काम करता है। दे लाइक गर्ल्स, वे लड़कियां पसंद करते हैं। देखिए तो यहां पर ये वर्ब ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और नाउन ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। इसलिए यहां पर देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा गया है और ये नॉन फाइनाइट है। लेकिन नॉन फाइनाइट में ये क्या है? जिरंड है, या जिरंड है और नॉन फाइनाइट है। तो जिरंड कैसे बनता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है और उसमें वो नाउन की तरह काम करता है। तो नाउन की तरह काम करता है तो इट मींस वो या तो वो सब्जेक्ट की तरह उपयोग में लाया जाएगा या फिर वह जो है ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग में लाया जाएगा या प्रयोग किया जाएगा। चलिए अब इन दोनों उदाहरणों को देखते हैं या इन कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। He wants to sing, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव भी जो होते हैं नॉन फाइनाइट के अंतर्गत आते हैं। अब इन्फिनिटिव बनते कैसे हैं? मैंने वीडियो बनाया है, इस पर देख लीजिएगा। इन्फिनिटिव विस्तृत मैंने वीडियो बनाया कि इन्फिनिटिव कैसे बनता है और इन्फिनिटिव के कार्य क्या होते हैं। इन्फिनिटिव बनता है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के आगे टू लगा देने से। टू गो, टू रन, टू स्लीप, देखिए यह सब इन्फिनिटिव है। हाँ, टू गो, टू रन, टू स्लीप। हाँ, सामान्यतः जो इन्फिनिटिव होता है वो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले बिफोर क्रिया द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू लगाने से ये बनता है या प्रयोग करने से बनता है। और अगर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू नहीं है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म अकेले प्रयोग है, तो वहां पर वो बेयर इन्फिनिटिव के रूप में जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं उदाहरण के मदद से देखते हैं। तो इन्फिनिटिव जो होते हैं, इन्फिनिटिव जो होता है, इन्फिनिटिव ये भी, इसमें भी बदलाव नहीं होता है और ये भी नॉन फाइनाइट होते हैं। देखिए इस पहले एग्जांपल को, ही वांट्स टू सिंग। अब देखिए वांट्स है, टू सिंग है। अब यहां पर ही वांट्स टू सिंग, वह गाना चाहता है। अगर हम बदल दें इसको, हम लिख दें इसके नंबर को बदल दें तो हम लिख दें दे लिख दें या मोहन एंड सोहन लिख दें। मोहन लिख दें, मोहन एंड सोहन लिख दें, इसको प्लूरल बना दें। मोहन एंड सोहन वांट टू सिंग, यह सट जाएगा, वांट ही सिर्फ लगेगा। यानी कि जो ये वाला है ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं टू सिंग क्या है? नॉन फाइनाइट है और यह इन्फिनिटिव है, क्योंकि इन्फिनिटिव की पहचान है कि वह क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले मेन वर्ब के बाद में आएगा और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले जनरली टू लगा होगा या फिर टू नहीं भी लगा रहेगा। जब टू नहीं लगा रहेगा, विदाउट टू रहेगा, तो वहां पर वो आप जान ली, मैंने बताया उसे बेयर इन्फिनिटिव। बेयर मतलब होता है अकेला या नंगा। अब नंगा मतलब किसी चीज के, अब मुझे नंगा कब कहा जाए? जब मेरे ऊपर कपड़ा नहीं रहेगा तभी ना भाई कहेंगे। यानी कि टू नहीं है तो नंगा ही नहीं हो गया। चलिए आगे देखिए दूसरा उदाहरण लीजिए। दे वेंट आगरा टू सी ताज। देखिए दे वेंट, यहां पर ये क्या है? वेंट है, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसमें बदल जाएगा। जैसे इसका टेंस बदलेंगे बदल जाएगा। इसको करिए ना प्रेजेंट टेंस में करिए, फ्यूचर में करिए, बदल जाएगा। इसको प्रेजेंट टेंस में करिए, बदल जाएगा। वेंट का क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस में गो हो जाएगा। दे गो आगरा टू सी ताज। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो टू सी है यहाँ पर इन्फिनिटिव है
और ये क्या हो गया, नॉन फाइनाइट, क्योंकि इन्फिनिटिव क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट होते हैं। ध्यान दीजिए भाई, they went आगरा टू सी ताज, या they went to आगरा टू सी ताज, या they went आगरा टू सी ताज। चलिए, they went आगरा टू सी ताज, they went आगरा टू सी ताज, they went to आगरा टू सी ताज। स्मरना चाहिए इस पर। चलिए, फाइनाइट। चलिए अगला एग्जांपल देते हैं, ही मेक्स मी राइट अ लेटर। अब यहां पर देख सकते हैं, ही मेक्स मी, यहां पर ये वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। और एक वर्ब आप देख सकते हैं, राइट, राइट भी वर्ब है, एक ऐसा वर्ब है नॉन फाइनाइट। और मैंने कहा कि अगर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म अगर नॉन फाइनाइट है और यहां पर ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट होते हैं। इन्फिनिटिव, यहां पर कौन सा इन्फिनिटिव है, बेयर इन्फिनिटिव है, बेयर, बेयर इन्फिनिटिव, नंगा यानी कि विदाउट टू, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, कभी कभी इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव है। क्यों, इसके पहले टू नहीं आया, लेकिन यहां पर ये इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव किसी केस में नहीं बदल देगा। यहां पर बदल दीजिए, दे मेक मी राइट ए लेटर, देखिए वे मुझसे पत्र लिखवाते हैं, ही मेक्स मी राइट ए लेटर, वह मुझसे पत्र लिखवाता है, दे मेक मी राइट ए लेटर, मेक का मेक, मेक्स का मेक हो गया, तो यानी कि ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन ये राइट जो है बेयर इन्फिनिटिव है, आप देख सकते हैं बेयर इन्फिनिटिव है। तो जो इन्फिनिटिव है उनमें बदलाव नहीं होता है। ये इन्फिनिटिव क्या है, विदाउट टू है, यानी कि राइट के पहले टू नहीं लगा, तो बेयर इन्फिनिटिव है। ही कैन गो, वह जा सकता है, जा सकता है। जो कैन है ये जो है फाइनाइट है, फाइनाइट है। और जबकि ए जो है नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है। और इसके पहले आपको बता दें, थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा, परीक्षाओं में आ जाता है आपको फंसाने के लिए कि इसमें क्या कौन सा फाइनाइट है, कौन सा नॉन फाइनाइट है, या नॉन फाइनाइट है कि नहीं। जी, कैन जो है फाइनाइट है और गो जो है नॉन फाइनाइट है। और नॉन फाइनाइट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जीरंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल। तो इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव है, कौन सा इन्फिनिटिव है, बेयर इन्फिनिटिव है गो, क्योंकि इसके पहले टू नहीं आया। और कैन जो है फाइनाइट है, क्योंकि ये मेन वर्ब के रूप में यहां पर प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया गया है। तो जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, याद रखिएगा, जो भी मॉडल वर्ब्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आर ऑलवेज फाइनाइट। ये हमेशा फाइनाइट वर्ब होते हैं। और इनके बाद जो क्रिया आती है वो नॉन फाइनाइट होती है, वो नॉन फाइनाइट होती है। आप देखिए, इसको कुड कर देंगे तभी ये नहीं बदलेगा, दे कुड गो, देखिए मोहन एंड सोहन कुड गो, या कैन गो, देखिए नहीं बदल रहा है। तो जितने इनके बाद जो भी क्रियाएं आएंगी वो क्या होंगी, नॉन फाइनाइट होंगी, बेयर इन्फिनिटिव में होंगी, और उसी वजह से नॉन फाइनाइट होंगी। और जो भी मॉडल वर्ब्स होते हैं हमेशा फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आप पार्टिसिपल्स को देखते हैं और इनके लिए कुछ उदाहरण लेते हैं और जल्दी से वीडियो खत्म करते हैं। अब ये देखिए, नॉन फाइनाइट फॉर्म, ये पार्टिसिपल्स के रूप में भी जो पार्टिसिपल्स होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत, अभी हमने देखा जीरंड, इन्फिनिटिव के जो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत आते हैं। हमने बताया कि पार्टिसिपल भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इनमें भी बदलाव नहीं होता है। तो जो पार्टिसिपल्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और एक तीसरा भी होता है, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल जो होते हैं इनमें भी बदलाव, दैट इज पार्टिसिपल्स में बदलाव नहीं होता है। पार्टिसिपल के अंतर्गत प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने बताया था कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है, जैसे रन से रनिंग, वॉक से वॉकिंग, जंप से जंपिंग, ऐसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म में, वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। तो चलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है, पार्टिसिपल के अंतर्गत प्रेजेंट पार्टिसिपल, यह जो है एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब की तरह काम करता है। जैसे पहले उदाहरण में देखिए, और यह जो है नॉन फाइनाइट होता है, पार्टिसिपल के अंतर्गत प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये कैसे काम करता है और कैसे बनता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, और यह जो है एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब के रूप में काम करता है। द बार्किंग डॉग स्केयर्ड मी, पहले एग्जाम को देखिए, द बार्किंग डॉग स्केयर्ड मी। यहां पर देख सकते हैं ये जो वर्ड है बार्किंग और ये जो वर्ड है स्केयर्ड, ये दोनों वर्ब है।
लेकिन जो ये वाला वर्ब है, ये क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लोग जोड़ने से बनता है और ये जोड़ने से बना है, और ये जो नाउन डॉग है इसके बारे में कुछ बता रहा है। देखिए इसका मतलब क्या है इस सेंटेंस का, द बार्किंग डॉग स्केयर्ड मी, है भौंकने वाले कुत्ते ने मुझे डराया। भौंकने वाले कुत्ते ने, यानी कुत्ता कैसा था, भौंकने वाला था। तो भौंकने वाला, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बना है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। और ये नॉन फाइनाइट हो है यहाँ पर, क्यों, यहाँ पर देखिए द बार्किंग डॉग, द बार्किंग डॉग्स कर लीजिए, यानी कि किसी भी इसके स्केयर का, द बार्किंग डॉग स्केयर्स मी, यानी कि सेंटेंस का टेंस भी बदल लीजिए, तो ये तो बदलेगा, ये फाइनाइट है, ये बदल रहा है, लेकिन ये वाला नहीं बदल रहा है। और यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अगर ये नाउन की तरह यहाँ पर काम करता तो फिर क्या हो जाता है, जीरंड हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। और जीरंड भी प्रेजेंट पार्ट, नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, कुल मिला के कह सकते हैं। तो यहाँ बार्किंग क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और यह जो है नॉन फाइनाइट है, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में यही छाटने के लिए आएगा। दूसरा उदाहरण दीजिए, द मैन इज गोइंग, यह वर्ब की तरह भी काम करता है। यहां पर देखिए गो क्रिया में आईएनजी लगा है, यहां पर इस इज क्या है, फाइनाइट वर्ब है, ये बदल जाएगा। जैसे ही टेंस बदलेंगे इस सेंटेंस का, ये बदलेगा। अगर टेंस बदल के इसको पास्ट टेंस करेंगे तो द मैन वाज गोइंग, ये इज का वाज हो जाएगा, तो ये फाइनाइट है। और जो ये गोइंग है यहाँ पर वर्ब की तरह काम कर रहा है, ये जिरंड है, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के बना है, और यह नॉन फाइनाइट है, क्योंकि ये जो पार्टिसिपल है, जिरंड नहीं, पार्टिसिपल है, क्योंकि वर्ब ये वर्ब की तरह काम करता है। तो यहाँ पर ये इज गोइंग, ये दोनों वर्ब है, दोनों शब्द जो है वर्ब को बना रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो, हाँ, यह जो है नॉन फाइनाइट है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोन से बना है, ये नाउन की तरह काम नहीं कर रहा है, जबकि वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर नाउन की तरह काम कर जाता वाक्य में तो ये क्या होता है, जिरंड होता। जिरंड हो चाहे पार्टिसिपल हो, क्या है, ये दोनों क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, ये दोनों जो है, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं, तो जिरंड अगर ये नाउन की तरह काम करता है तो जिरंड हो जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये वर्ब है, और ये नॉन फाइनाइट है, क्योंकि इसमें बदलाव नहीं हो रहा है। हमने उदाहरण के माध्यम से भी बताया, इसको बदल दिया, टेंस को बदला तो वाच कर दिया, वाच कर दिया तभी नहीं बदला। हम यहाँ पर मोहन एंड सोहन लगाते तो ये आर हो जाएगा, ये गोइंग हो जाएगा, मोहन एंड सोहन आर गोइंग। देखिए ये नहीं बदल रहा, ये बदल रहा है तो फाइनाइट नहीं। ही वॉक्ड स्लोली थिंकिंग अबाउट मी, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल वो एडवर्ब की तरह काम करता है। अब इस उदाहरण को देखिए कैसे, एक उदाहरण की मदद से समझिए। ही वॉक्ड स्लोली थिंकिंग अबाउट मी, देखिए ही वॉक्ड स्लोली थिंकिंग अबाउट मी, ही वॉक्ड स्लोली थिंकिंग अबाउट मी। यहाँ पर देखिए वह धीरे धीरे मेरे बारे में सोचते चला, तो यहाँ पर देख लीजिए स्लोली थिंकिंग अबाउट मी, तो यहाँ पर थिंकिंग जो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। हाँ, वॉक्ड जो है फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म फाइनाइट होता है, क्योंकि वो बदल जाते हैं। क्यों, जब सब्जेक्ट का नंबर बदल देंगे, पर्सन बदल देंगे, टेंस का सेंटेंस का टेंस बदल देंगे, मैंने बताया ये। लेकिन थिंकिंग नहीं बदलेगा किसी भी केस में। वीडियो लंबी हो रही है, अपनी बात को मैं जल्दी से खत्म करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। यू मस्ट हैव लर्न दिस ऑल द मटेरियल्स, दिस ऑल द थिंग्स। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज ए नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। अब पास्ट पार्टिसिपल मैंने क्रिया का थर्ड फॉर्म कहा, हमने कहा क्रिया का थर्ड फॉर्म किसी भी केस में नहीं बदलते हैं, वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं। तो ये भी पार्टिसिपल के अंतर्गत आते हैं। ये नॉन फाइनाइट, तो पार्टिसिपल जो होता है प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट में होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, ही हैज गॉन टू टेम्पल, क्रिया का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर ये हैज का हैड हो जाएगा, ही हैड गॉन टू टेम्पल, हैज हैड में हो जाएगा, लेकिन गॉन नहीं बदलेगा। चाहे आप फ्यूचर टेंस में इसको बदल लीजिए, चाहे इसको पास्ट टेंस में बदल लीजिए, हैज बदल जा रहा है, ये फाइनाइट है, जबकि यह जो है नॉन फाइनाइट है। और यहाँ पर यह क्या है, नॉन फाइनाइट के अंतर्गत पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि क्रिया का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होता है। इसी तरह दे हैड ईटन ऑल द स्वीट्स, ईटन देखिए यह पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि क्रिया का थर्ड फॉर्म है। और हैड है, हैड जो है फाइनाइट है, क्योंकि बदल जाएगा। जैसे इस सेंटेंस का टेंस बदलेंगे, ये बदल जाएगा, ये फाइनाइट है, जबकि ये नॉन फाइनाइट है, और नॉन फाइनाइट के अंतर्गत पास्ट पार्टिसिपल है, या पास्ट पार्टिसिपल है, इसी वजह से नॉन फाइनाइट। आई होप कि आप इस वीडियो को देखने के बाद नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स एंड फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब
वो पूरी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।